हेलो दोस्तों, नवरात्रि के इन शुभ दिनों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं, दिवाली आ रही है। क्या आप भी बिजी हैं अपने किचन को, अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने में? तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का पैंट्री क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पैंट्री यूनिट है, ये मेरे किचन के एक्सट्रीम राइट एंड पे है, कॉर्नर में है। जो कॉर्नर का स्पेस था, मैं हमेशा से वहां पर एक पैंट्री यूनिट चाहती थी, तो मैंने एक वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करके एक पूरा कैबिनेट बनवाया है, जिसको मैं पैंट्री की तरह यूज करती हूँ। जो रेगुलरली सप्लाईज होती हैं, जैसे रेगुलर पल्सेस हैं या स्पाइसेस हैं या रेगुलर ऑयल है, उसको तो मैं अपने किचन काउंटर के आसपास ही रखती हूँ। लेकिन ये जो पेंट्री यूनिट है, इसमें मेरे सारे जो एडिशनल स्पाइसेस होते हैं, सारी जो स्टोरेज है पल्सेस की और बाकी सप्लाईज की, जितने भी सारे स्नैक्स हैं, ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं एडिशनल, वो सब कुछ मैं इस पेंट्री यूनिट में ही रखती हूँ। तो उनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, क्या प्रोसेस अप्लाई किया है, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछले कई सालों से मैं वही कंटेनर्स यूज कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ। जो मैंने नए कंटेनर्स लिए हैं और जिनको मैंने पुराने कंटेनर्स को रिप्लेस किया है, जिसमें कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स थे या कुछ ऐसे कंटेनर्स थे जो क्रैक हो गए थे कांच के, तो उनको मैंने डिस्पोज कर दिया है कांच वाले को। लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर्स को मैं अभी भी बाथरूम के कैबिनेट्स में या बाथरूम में कुछ स्टोर करने के लिए या यूटिलिटी कैबिनेट में कुछ स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। मैं उन्हें डिस्पोज तब तक नहीं करती जब तक वो बिल्कुल टूट नहीं जाते। तो प्लीज कंटेनर तभी खरीदें जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, वरना जो आपके पास एग्जिस्टिंग कंटेनर्स हैं उनको ही रीयूज करें फॉर स्टोरिंग योर स्टफ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसको कैसे यूज किया है और मैंने अपनी पैंट्री को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो हर किचन में एक पैंट्री यूनिट बहुत ही मस्ट फीचर है। तो मैंने अपने किचन के एक्सट्रीम राइट एंड पे ये पैंट्री यूनिट प्लान किया था, और मैं शुरू से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे यहाँ पर ही पैंट्री कैबिनेट बनवाना है। तो ये पूरा वर्टिकल स्पेस यूज़ करके एक पैंट्री यूनिट हमने यहाँ पर बनवाया है। चलिए अब देखते हैं कि बिफोर ऑर्गेनाइजिंग दिस पैंट्री इसकी सिचुएशन क्या थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 पार्ट्स हैं। टॉप मोस्ट पार्ट पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल्स स्टोर किए हुए हैं, और ये चारों जो कैबिनेट्स हैं इसमें मैंने पुल आउट ड्रॉर्स नहीं बनवाए हैं, स्ट्रेट स्पेस रखी है टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ द स्पेस। जो सेकंड वाला शेल्फ है उसमें सारे स्पाइसेस, एक्स्ट्रा स्पाइसेस, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और जो थर्ड कैबिनेट है उसकी तो हालत बहुत ही ख़राब है। उसमें मैंने सारी पल्सेस और जो भी सामान आ रहा है वो मैं डंप करती गई हूँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैंने क्लिप करके इसी में पैकेट्स में ही रखी हुई है। लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाले में मैंने पीछे की तरफ काफ़ी सारे पल्सेस वगैरह या जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं उनको स्टोर किया है। बॉक्स में चावल हैं और थोड़े से पापड़ वगैरह हैं, ऑयल है, वो मैंने इस तरह से स्टोर करा था। लेकिन इसकी सिचुएशन दिन पे दिन और ख़राब होती गई क्योंकि मैं पोस्टपोन करती जा रही थी। तो चलिए अब हम क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है अपनी स्पेस को पूरी तरह से खाली करना। तो मैं सारे कैबिनेट्स को क्विकली खाली कर लूँगी, और खाली करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा किचन प्लेटफॉर्म वॉज फुल विद द स्टफ़, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता लेकिन किचन में इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। ये नीचे बास्केट में सारे एक्स्ट्रा पल्सेस वगैरह हैं, और अब टाइम आ गया है इस कैबिनेट को अच्छे से क्लीन करने का। तो सबसे पहले मैं जो ड्राई डस्ट या ड्राई चीज़ें हैं उनको क्लीन करने के लिए उसको अच्छे से वैक्यूम कर लूँगी। पूरे कैबिनेट को अच्छे से वैक्यूम करने के बाद अब मैं इसको वेट क्लीन करूँगी, और उसके लिए मैंने एक मल्टीपर्पज़ क्लेंजर लिया है। उसको अच्छे से सभी तरफ स्प्रे करने के बाद अंदर बाहर ऊपर से अच्छे से इसको हम वाइप कर लेंगे एक माइक्रोफाइबर के कपड़े से। अब आप क्लियरली समझ पाएंगे इस पेंट्री यूनिट का डिज़ाइन। ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया है। जो सबसे ऊपर वाला स्पेस है उसी में से चिमनी का पाइप जा रहा है, तो वो पाइप भी हाइड हो जाता है इस कैबिनेट की हेल्प से। और इसमें सिंपल 4 स्पेसेस हैं रादर देन एनी पुल आउट ड्रॉर। अब इन कैबिनेट का मैं जो विड्थ है उसको अच्छे से मेजर कर लूँगी, और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने जो लाइनिंग के लिए प्लास्टिक शीट्स मंगाई हुई हैं अमेज़ॉन से, उसको मैं मार्क करके कट कर लूँगी।
ये जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो शीट है ये मेड इन इंडिया है एंड इट इज़ वेरी गुड। तो मैंने अपने पूरे किचन कैबिनेट्स के लिए यही वाली शीट के रोल्स ऑर्डर किए हैं। ये 1 रोल 15 मीटर्स का है, तो ये काफ़ी सारा हो जाता है फॉर लाइनिंग ऑल योर स्पेसेस इन द किचन। आपके सारे ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, इवन आप रेफ्रिजरेटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने मेजर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हम लगा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट कट हुआ है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो आगे थोड़ी कम है, तो उसके लिए मैंने उसी शीट को बीच में से कट करके हाफ पार्ट में कट कर लिया है और एक डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं इनको अब चिपका दूँगी। तो मैंने टेप जो है पहले शीट पर लगाया है और फिर मैं इसको कैबिनेट पे लगाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कैबिनेट पे भी इस टेप को लगा सकते हैं और इसको हम फिर यूज़ करके इस पर स्टिक कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद मुझे 2 कैबिनेट में मैंने लगाया था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आगे से जो कट है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैंने फिर चेंज किया और वो जो छोटा वाला शीट था वो पीछे किया और जो बड़ा वाला शीट था उसको आगे कर दिया, जिसकी वजह से अब वो कट पीछे चला गया है एंड इट इज़ नॉट विजिबल एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी नीट लुक। इस तरह से मैंने चारों कैबिनेट्स को लाइन कर दिया है, जिससे कभी भी हम कंटेनर्स को मूव करें तो जो उसका बेस है, जो वुड है, वो ख़राब ना हो और लाइनिंग अपनी जगह पर रहे। इसके लिए मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ किया है। ये वो कुछ नए जार्स हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं। बोरोसिल के ये जार्स मैंने यूज़ किए स्नैक्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए। इन्हीं जार्स का जो 300 ml वाला साइज़ है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी जो चीज़ कम क्वांटिटी में आपके पास रहती है। इस तरह से मैंने अपने सारे कंटेनर्स को रीफिल करके नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर लिया है। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप, जो कि है लेबलिंग। लेबलिंग सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, कोई ग्लास जार्स को लेबल करना पसंद नहीं करता, पर पर्सनली मैं करती हूँ क्योंकि उसका मेन पर्पज़ है कि अगर किचन में मेरे अलावा कोई भी और आता है, जैसे मेरे हस्बैंड को आजकल कुकिंग बहुत पसंद आ रही है, तो उनको सारे स्पाइसेस, सारे इंग्रेडिएंट्स ईजिली मिल जाएँ, एक्सेसिबल हों बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, इसलिए मैं लेबलिंग हमेशा करती हूँ। और लेबलिंग के लिए मैंने जो स्टिकर्स लिए हैं ये बहुत ही सस्ते स्टिकर्स हैं, 110 रुपीज़ के स्टिकर्स हैं ये, 110 स्टिकर्स, और ये सेल्फ एडेसिव हैं। इसको आप अलग अलग तरीके से कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन जार्स के लिए ये थोड़े बड़े हैं ये वाला साइज़, तो मैंने इसको बीच में से 2 कर लिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और इसी के साथ ये एक वाइट पेंसिल भी आई है जिसको शार्प करके आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले सारे सबके लेबल लिख लूँगी और उन लेबल्स को इनके ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर रख दिया है मैंने, जिससे फाइनली इसको स्टिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
मोस्टली मैंने सभी कंटेनर्स को लेबल किया है एक्सेप्ट कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, उनमें आइटम्स चेंज होते रहते हैं। जैसे स्नैक्स के कंटेनर्स हैं, हमेशा एक जैसे स्नैक्स नहीं आते, तो मैं स्नैक्स के कंटेनर्स को कभी लेबल नहीं करती। बट जैसे ब्रेकफास्ट आइटम्स वगैरह हैं या जो फिक्स कंटेनर्स हैं उनको मैं लेबल कर देती हूँ। और उन पे मैंने जो ये बड़े कंटेनर्स हैं इन पे मैंने पूरे फुल स्टिकर्स रखे हैं, और जो छोटे कंटेनर्स हैं उस पर मैंने स्टिकर्स को कट करके 2 पार्ट्स में यूज़ किया है। चलिए अब हम इन स्टिकर्स को इस पर स्टिक कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, और आप देखेंगे ये जो पेंसिल से मैंने लिखा है ये बिल्कुल मिटता नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, एंड आप कभी भी चाहें तो इन लेबल्स को इस पे से निकाल के चेंज भी कर सकते हैं। ये वॉशेबल हैं, ख़राब नहीं होते। अगर आप डिश वॉशर में भी अपने कंटेनर को डालेंगे तो भी ये लेबल एज इट इज़ रहेगा। जो बड़े कंटेनर्स जैसा कि मैंने बताया तो उस पर मैंने पूरा फुल स्टिकर यूज़ किया है, और आप देखेंगे कि देखिए ये पेंसिल बिल्कुल रब नहीं होती है हाथ लगाने पर भी, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। और अब हमारे सारे कंटेनर्स रेडी हैं विद ऑल द लेबल्स एंड एवरीथिंग। जैसा मैंने आपके साथ इनिशियली शेयर किया था कि मेरे कुछ कंटेनर्स, जैसे ये कंटेनर नए हैं, कुछ बोरोसिल के राउंड कंटेनर्स पुराने हैं और कुछ नए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे कंटेनर्स भी हैं जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप पीछे देख सकते हैं न्यूटेला के कंटेनर्स, स्पाइस कंटेनर्स। वर्मिसेली के लिए मैंने एक कंटेनर को लेबल किया है, और जो बचा हुआ वर्मिसेली है वो मैंने दूसरे छोटे कंटेनर में डाल के उसके साथ रख दिया है। सिमिलरली मैंने, अभी व्रत चल रहे हैं तो सिंघाड़े के आटे के साथ भी यही किया है। और अब हम आ पहुँचे अपने लास्ट स्टेज पर, जो कि है कंटेनर्स एंड बास्केट्स का प्लेसमेंट। जो सबसे टॉप शेल्फ है उसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा पल्सेस और नूडल्स वाली बास्केट, एक्स्ट्रा टी, कॉफ़ी एंड ऑयल रखा हुआ है। एक शेल्फ में हम प्लेस करेंगे हमारे स्पाइस कंटेनर्स। थर्ड शेल्फ में कंटेनर्स को हाइट देने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस को टिश्यू से रैप करके एक बेस बना दिया है। चलिए अब हम देखते हैं फाइनल टूर आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग आवर पेंट्री। तो सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है, जैसा कि मैंने बताया था, उसमें मैंने सारे पल्सेस, एक्स्ट्रा नूडल्स, एक्स्ट्रा टी, कॉफ़ी और कुछ ऑयल के बॉटल्स पीछे स्टोर किए हैं। जो सेकंड वाला शेल्फ है वो है मेरा सबसे फेवरेट स्पाइस शेल्फ। इस सेकंड शेल्फ में मैंने सारे स्पाइसेस एक जगह रखे हैं, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं उन्हें भी यहीं पर स्टोर किया है। तो जो ये नए बॉटल्स हैं इस पे मैंने जो स्टैंड रखा है 3 टियर स्टैंड, उसमें मैंने सबसे ऊपर होल स्पाइसेस रखे हैं जो मैं ग्रेवी वगैरह में हम सभी यूज़ करते हैं जनरली। और उसके बाद बाकी सारे स्पाइसेस इस 3 टियर में बहुत अच्छे से आ गए हैं। मैंने जो सारे एक्स्ट्रा हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा वगैरह भी यहीं रखा है। कुछ जो सीड्स वगैरह हैं वो यहाँ हैं। कश्मीरी मिर्च, रेड चिली होल यहाँ पर हैं। जो हमारे रोज़ के छोटे मोटे स्पाइसेस होते हैं, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेथी दाना वगैरह, वो सब भी मैंने यहीं रखा है न्यूटेला के जार्स में। आगे सबसे पहले व्रत के साबूदाना वगैरह हैं और बाकी चीज़ें हैं। और सबसे फ्रंट में मैंने रखी हैं किचन किंग काली मिर्च, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। आपको ये स्पाइस शेल्फ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड शेल्फ में मैंने रखे हैं कुछ अपने ब्रेकफास्ट आइटम्स, एक्स्ट्रा दलिया, और पीछे की तरफ मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, पास्ता वगैरह जो हम जनरली कम खाते हैं। उसके आगे मैंने रखे हैं सारे नट्स हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा आगे की तरफ रखा है। बीच में मैंने रखे हैं सारे स्नैक्स, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ स्नैक्स एंड कुकीज़ वगैरह।
वगैरह है यहाँ पर। मखाने हम भी अक्सर शाम को रोस्ट करके खाते हैं, वो भी मैंने आगे की तरफ ही रखे हैं। और जो मिक्स सीड्स वगैरह हैं वो भी मैंने यहीं रखी हैं, क्योंकि उन्हें जनरली मैं मूसली वगैरह के साथ यूज़ करती हूँ या व्हीट फ्लेक्स के साथ, तो उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये सारा व्रत का सामान है जो मैंने, सिंघाड़ी का आटा, पीनट्स एंड ऑल, वो मैंने यहाँ आगे की तरफ रखी हैं, क्योंकि इन्हें मैं आजकल हम लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न के जो पाउचेस थे जो अब यूज़ ही नहीं होते क्योंकि डॉटर कॉलेज चली गई है, तो वो मैंने ऐसे ही यहाँ पर रख दिए हैं। जो हमारा लास्ट शेल्फ है उसमें सारे एक्स्ट्रा राइस, पापड़ और कुछ ऑयल वगैरह रखे हैं। तो इस तरह से हमारा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कोई अपने सजेशंस हो इसको और बेटर करने के, आप अपने घर में अपनी पेंट्री यूनिट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी और लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। हैप्पी रामनवमी, हैप्पी दशहरा, और जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय।